आज हम इंटरनेट के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इसके बुनियादी ढांचे की उलझनों को डिटेल में सुलझाएंगे। हम इस फैले हुए निज़ाम को दरअसल एक आम शहरी वाटर सिस्टम यानी पानी के निज़ाम के साथ मिलाकर समझेंगे। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डेटा का बहाव आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहला सवाल दिमाग में क्या आता है, यही ना, कि आखिर ये इंटरनेट एक स्मार्टफोन तक पहुंचता है कैसे है। ये सच में किसी जादू की तरह लगता है, लेकिन दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक कोई वीडियो या मैसेज पहुंचाने के लिए दरअसल एक बहुत वसी और लंबा फिजिकल सफर तय करना पड़ता है। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे पानी अपने सरचाशमे से बहकर हमारे नलके तक पहुंचता है। द ग्लोबल डिजिटल ओशन वेयर डेटा ओरिजिनेट्स, यानी डेटा पैदा कहाँ से होता है। इस सफ़र का आगाज़ बिल्कुल असल सरचश्मे से होता है, जो इस डिजिटल दुनिया के गहरे और वसी रेज़र्वॉयर्स हैं। अब मज़े की बात यह है कि जिस तरह एक वाटर सिस्टम अपना पानी किसी बड़े समंदर या झील से हासिल करता है, ठीक वैसे ही इंटरनेट का आगाज़ इसकी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी से होता है। ये बैकबोन दरअसल बहुत बहुत बड़े डेटा सेंटर्स और समंदर के नीचे बिछी हुई फाइबर ऑप्टिक केबल्स का एक पूरा जाल है जो कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ता है। डेटा के ये जो आलमी ज़खायर हैं, इनको चलाने के लिए बेपनाह वसाइल चाहिए होते हैं। इनके मालिक आमतौर पर दुनिया की सबसे बड़ी टेक और कम्युनिकेशन कंपनियां होती हैं, जैसे गूगल, मेटा और टाटा कम्युनिकेशंस। सोचिए, ये वो बड़े समुंदर हैं जहां से मालूमात की बुनियादी नहरें निकलती हैं और फिर मुख्तलिफ सिमतों में बहती हैं। सेक्शन 2, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिल्टरिंग एंड राउटिंग द फ्लो। अब इससे पहले कि डेटा का ये तेज़ सैलाब किसी मखसूस इलाके तक पहुंचे, इसको एहतियात से मुनज़्ज़म करना और इसका सही रास्ता मुकर्रर करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी को आगे तकसीम करने से पहले साफ़ करता है, ठीक उसी तरह इंटरनेट भी मखसूस फ़िज़िकल मकामात का इस्तेमाल करता है। ये मकामात डेटा को इसकी अगली मंजिल के लिए प्रिपेयर करते हैं ताकि आगे कोई रुकावट ना आए। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट क्या है? इन फिजिकल मकामात को इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स या सिंपली IXPs कहा जाता है। ये IXPs बेहतरीन सॉर्टिंग फैसिलिटीज़ के तौर पर काम करते हैं, जहां अलग अलग नेटवर्क्स आपस में मिलते हैं और डेटा एक्सचेंज करते हैं। ये मुख्तलिफ नेटवर्क्स को इस तरह जोड़ते हैं कि इंटरनेट की ट्रैफिक बग़ैर किसी खलल के बिल्कुल स्मूथली और तेज़ी से फ़्लो करती रहे। इन IXP से गुजरने के बाद अब डेटा एक ऐसी जगह सफ़र करता है जो शहर के बारीक ज़मींदोज़ वाटर मेन्स यानी बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइनों का डिजिटल मुतबादिल है। ये डेटा के बहाव का अगला बड़ा मरहला है जो इस ट्रैफिक को बड़े शहरों और कस्बों की तरफ ले जाता है। इन डिजिटल पाइपलाइनों में सबसे बड़ी पाइप्स आखिर किसकी हैं? ये होती हैं Tier 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की। ये कंपनियां दरअसल इंटरनेट की मेन हाईवेज की मालिकियत रखती हैं, जैसे AT&T या टाटा। ये वही प्रोवाइडर्स हैं जो मैसिव बैंडविड्थ को आगे छोटे प्रोवाइडर्स को फरोख्त करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़े शहर को पानी फराहम करने वाली सबसे मेन और सबसे बड़ी पाइप्स हों। और यहाँ एंट्री होती है Tier 2 ISPs की। ये सेकेंडरी पाइप्स की तरह काम करते हैं। जियो या एयरटेल जैसी कंपनियां इन्हीं Tier 1 नेटवर्क से कैपेसिटी खरीदती हैं ताकि इस बैंडविड्थ को और आगे छोटे कस्बों और मोहल्लों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ये बड़े नेटवर्क को छोटी शाखों में तकसीम करने का एक बहुत ही अहम काम करते हैं। Section 3, the last mile connection from the neighborhood to the device. डेटा ने पूरी दुनिया का लंबा सफ़र तो तय कर लिया, लेकिन इसको अभी भी अलग अलग इमारतों और घरों तक पहुंचने के लिए एक आखिरी छलांग लगानी है। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी इलाके का मकामी वाटर टावर या टैंक अपने आसपास पानी जमा करता है और फिर करीबी घरों में तकसीम करता है। लोकल ISPs और टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपने मकामी इंफ्रास्ट्रक्चर और टावर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बिल्कुल मखसूस कवरेज एरियाज को सर्व कर सकें। घर या इमारत के अंदर आने वाली इस आखिरी पाइप को ना लास्ट माइल या आखिरी मील का कनेक्शन कहा जाता है, और इसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। ये एक फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है जो कि एक क्लीन चौड़ी पाइप की तरह निहायत तेज़ होती है, या फिर ये 4G और 5G सिग्नल्स हो सकते हैं जो एक वायरलेस स्प्रिंकलर की तरह आसान तो बहुत हैं, लेकिन इनकी रफ्तार वेरिएबल होती है। इसके अलावा पुरानी DSL और ब्रॉडबैंड केबल्स भी मौजूद हैं जो थोड़ी पतली और थोड़ी सुस्त होती हैं। और ये आखिरी मंजिल वाकई बहुत दिलचस्प है। किसी स्मार्टफोन पर YouTube जैसी ऐप खोलना ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे नल का खोलना और पानी का बहाव देखना। मोबाइल फ़ोन हो या लैपटॉप, ये सिर्फ वो नलका है जो इस पूरे लंबे सिलसिले से पहुंचने वाले डेटा को आखिर में रिसीव करता है और इस्तेमाल करता है। Section 4, speed, flow and cost, measuring the digital current.
इन फिजिकल पाइप्स के निज़ाम को समझने से रोज़मर्रा की इंटरनेट स्पीड्स और टेलीकॉम बिल्स की लॉजिक बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर पानी का प्रेशर कम हो तो नलके से पानी का बहाव बहुत सुस्त होता है, राइट? ये मिसाल बिल्कुल परफेक्ट है इस बात को समझने के लिए कि किस तरह कम बैंडविड्थ की वजह से कंजेशन होता है और इंटरनेट की स्पीड गिर जाती है, जबकि हाई प्रेशर यानी ज्यादा बैंडविड्थ तेज रफ्तार डाउनलोडिंग और स्ट्रीमिंग को बगैर किसी रुकावट के मुमकिन बनाती है। और हाँ, जस्ट लाइक लोग घर में पानी के इस्तेमाल का बिल अदा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मोबाइल यूजर्स एक ऑपरेटर को डेटा प्लान के लिए मखसूस रकम देते हैं। उस पेमेंट के एवज या तो कुछ महदूद गीगाबाइट्स मिलते हैं या फिर पानी के अनगिनत बहाव की तरह बिल्कुल अनलिमिटेड फ्लो मिल जाता है। पैसा दरअसल इस बहाव की क्वांटिटी और स्पीड से जुड़ा हुआ है। सेक्शन 5 द कंप्लीट डेटा जर्नी फ्रॉम ओशन टू टैप। तो चलिए देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़कर किस तरह एक लगातार और हैरत अंगेज सफर बनाता है। ये पूरा फ्लो इन 6 मराहिलों में बिल्कुल फ्लॉलेसली बहता चला जाता है। इंटरनेट बैकबोन से शुरू होकर IXPs तक, वहां से टियर 1 ISP, फिर लोकल ISP, उसके बाद द लास्ट माइल और बिल आखिर फोन तक। ये प्रोसेस डिजिटल ओशन के सबसे गहरे हिस्सों को बराह रास्त हाथ की हथेली से जोड़ देता है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज कीजिए कि बेंगलुरु में इंस्टाग्राम खोला। अब पता है क्या हुआ? डेटा फौरन मेटा के सर्वर से निकलता है, समंदर के अंदर बिछी अंडरसी केबल से गुजरता है, हिंदुस्तान के IXPs और जियो या एयरटेल जैसे मकामी नेटवर्क से होता हुआ लोकल टावर से गुजरकर सीधा वायरलेस फोन कनेक्शन तक पहुंचता है। और इस पूरे आलमी सफर में टाइम कितना लगा? सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स। है ना कमाल की बात? ये टॉपिक यहाँ एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ता है। अगली बार जब कोई ऐप फौरन खुल जाए तो स्क्रीन के पीछे काम करने वाले उस वसी नजर ना आने वाले आलमी निज़ाम के बारे में ज़रूर सोचना बनता है। किस तरह उस मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ने लाखों मील का सफ़र तय करके डेटा का वो एक कतरा पहुंचाया होगा। ये सच में एक बेहद अजीब और शानदार फिजिकल डिजिटल नेटवर्क है